बोर्ड एग्जाम में क्या अपने मन से आंसर बनाने पर मार्क मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। आंसर जो है वो क्वेश्चन और उसमें पूछे गए टॉपिक से रिलेट करना चाहिए। पर समस्या ये आती है कि खुद से आंसर कैसे बनाए, क्योंकि खुद से आंसर बनाने में भी हमसे बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक को खत्म करने के लिए इंग्लिश की ग्रामर बिना पढ़ाए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। इस फॉर्मूले से अगर आप कोई भी आंसर बनाते हैं तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एकदम सही रहेगा और आपसे बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। ध्यान देना है, करना क्या है। सबसे पहले आप इतनी चीजों को दिमाग में रखिए कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें ये 4 चीजें सही सीक्वेंस में सही जगह पे होनी चाहिए। इसके बाद जो भी चीजें आती है वो सब मोह माया है। यहां आप देखेंगे स्ट्रक्चर में मोह माया है, सब मोह माया है। क्या करना है, कैसे करना है? तो देखिए, जिसको इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं भी आती उसको एटलीस्ट इतना तो समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसको आपको समझना है। इसके बाद आप कुछ भी लिख दो, कभी कोई गलती नहीं होती। देखिए, सब्जेक्ट हमारे दिमाग में फिट कर दिए गए हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम यही सब्जेक्ट है। ये बिल्कुल गलत है। आप दिमाग में से इस चीज को हटा देंगे और इतना सोचेंगे कि भैया जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, बस मेन काम जो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है बेचारा, वो हमारा सब्जेक्ट है, बात खत्म। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? जो काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब जो काम कर रहा है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। वो कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में बात हो रही है वो भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि चर्चा का विषय तो वही है, टॉपिक क्या है वही है, सब्जेक्ट क्या है वही है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये बताती है कि वो काम किस टाइम पे हो रहा है, किस समय पे हो रहा है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया? किस समय पे काम हो रहा है, जिस भी समय पे काम हो रहा है। अगर काम हो चुका है, पास्ट में है तो वाज वेयर आएगा, हैड आएगा, है ना। काम होगा तो विल, है ना। इस प्रकार है। काम चल रहा है तो आईएनजी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसमें याद रखना है कि ये हमको टाइम बताता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब टाइम बताने के लिए यूज हो रही है। उसके बाद आती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है भैया? जो काम हो रहा है, वो जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का काम कर रहा हूं। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मेहनत कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। काम क्या है? पढ़ाना। काम क्या है? पढ़ाना। तो वर्ब क्या है? काम है। वर्ब क्या है? काम। जो भी काम हो रहा है वो हो गई आपकी मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट का पूरा जितना भी बचा कुचा है वो सब ऑब्जेक्ट है। आखिरी में जितना भी बचा कुचा है वो सब 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 ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद भी अगर कोई लंबा चौड़ा सेंटेंस बनाना है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद उसको रखिए, क्योंकि वो सब मोह माया है। अब हम इसको समझते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला वास्तव में काम करता है या नहीं। देखिए, ये एक लंबा चौड़ा सा हिंदी में सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैं आज अपने दोस्त के साथ शाम को छत पर पतंग उड़ा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है? सब्जेक्ट पकड़ना है। तो सब्जेक्ट क्या है? जो काम कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त के साथ छत पे पतंग उड़ा रहा हूं तो पतंग तो मैं उड़ा रहा हूं ना भैया। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं हुआ। तो मैं के लिए इंग्लिश में क्या आएगा? आई। अब आपने यहां भी सबसे पहले तो सब्जेक्ट को पकड़ लिया, उसको चुपचाप यहां पे आपने लिख दिया। अब दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब हमको टाइम बताना है। तो टाइम यहां पे कहीं बताया गया है क्या? बिल्कुल बताया गया है। देखिए, पतंग उड़ा रहा हूं, पतंग उड़ा रहा हूं, अभी भी उड़ा रहा हूं, अभी भी उड़ा रहा हूं। तो आई एम फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग, है ना। अब इसके बाद में देखेंगे यहां पर आई एम, तो एम हो गया, एम से रहा हूं, ठीक है। और फ्लाई मतलब जो हो गया मेरा मेन एक्शन है भैया, मेन काम का है उड़ाने का। अब उड़ा रहा, क्या उड़ा रहा है भैया? पतंग उड़ा रहा है, छत को उड़ा रहा है, दोस्त को उड़ा रहा है, किसको उड़ा रहा है? तो आई एम फ्लाइंग काइट, आई एम फ्लाइंग काइट। अब आप देखेंगे आई एम फ्लाइंग काइट, आपने एकदम सिस्टमैटिक 4 चीजें जमा ली ना। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, आई, ठीक है। टाइम एम, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गई। फ्लाइंग मतलब उड़ा रहा हूं, यानी हमारा जो मेन काम है वो उड़ाने का है। अब किसको उड़ाने का है? दोस्त को उड़ाना है, नहीं उड़ाना है, छत को उड़ाना है, नहीं उड़ाना है, किसको उड़ाना है? पतंग को उड़ाना है। तो पतंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया मेरा? काइट। अब इसके बाद जो भी चीजें आएगी वो सब मोहमाया है। अगर मोहमाया का मतलब ये है कि अगर मैंने उनको आगे पीछे भी लिख दिया ना तो भी कोई गलती होने वाली नहीं है। इधर देखेंगे, इधर ध्यान देंगे। अब आई एम फ्लाइंग काइट, तो उड़ा रहा हूं, मैं उड़ा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे अपने दोस्त के साथ, विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये अपने दोस्त के साथ। अब कब उड़ा रहा है? शाम को उड़ा रहा है, शाम को उड़ा रहा है। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। कहां उड़ा रहा है? तो भैया छत पर उड़ा रहा है। ऑन द रूफ, ऑन द रूफ या टेरेस, जो भी आप उसको बोल सकते हैं। अब आप जरा सा ये पार्ट देखेंगे सेंटेंस में और इसके बाद का पार्ट देखेंगे। अगर आपने ये शुरुआत का मतलब आई एम फ्लाइंग काइट इतना सही सीक्वेंस में एक के बाद एक अगर लिख दिया तो इसके बाद जो चीजें हैं वो अगर आगे पीछे भी हो गई तो बिल्कुल भी गलती नहीं मानी जाएगी। कैसे नहीं मानी जाएगी भाई? अगर मैं इन द इवनिंग पहले लिख दूं, विथ माय फ्रेंड बाद में लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ऑन द रूफ को पहले लिख दूं, इन द इवनिंग को बाद में लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आई को आखिरी में लिख दूं तो गलती हो जाएगी। अगर मैं एम को इधर उधर कहीं भी लिख दूं तो गलती हो जाएगी। अगर मैं फ्लाइंग को इधर उधर कर दूं तो गलती हो जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, आपको इस बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करना है। टेंस, वेंस, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें बेसिकली दिमाग में रखिए। बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। इस प्रकार देखिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपने पूरा कंसेप्ट को
समझा है तो हिंदी में तो आपको पता ही होगा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा पेनफुल है। अब पेनफुल क्यों है? क्योंकि ग्रामर में इतने सारे रूल्स बना दिए गए हैं, इतनी टफ बना दी गई है ग्रामर को कि हमको एक रूल याद करते तो दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा याद करते तीसरा भूल जाते हैं। इस चैनल पे जितने भी वीडियोस में आपको मैं ग्रामर की चीजें पढ़ाऊंगा उसमें किसी प्रकार का कोई रूल नहीं होगा। यहां आप देखिए, यहां पे कोई भी टेंस का हमने यूज नहीं किया, कोई भी रूल का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल तरीके से हम इसको बना सकते हैं। दिमाग के कॉम्प्लिकेशन को हटाइए। अगर और किसी चीज में आपको दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।